तो दोस्तों लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड में साक्षी झा आई थी, जो मैन हेटर थी, मैन हेटर फेमिनिस्ट। मैंने भी उनका देखा था, उनको 0 मार्क्स मिले थे। आई थिंक किसी को भी हद तक 0 नहीं मिले। तो शी गॉट सस्पेंडेड बाय बिहार गवर्नमेंट, कि जिसके बारे में मुझे बात करनी। सबसे पहला तो मुझे ये लगा कि वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, दे टुक हर वेरी पर्सनली। जो जजेस थे, दे टुक हर वेरी वेरी पर्सनली एंड दे डिड नॉट आस्क हर द राइट क्वेश्चंस कि भाई अगर वो इतनी बड़ी मैन हेटर है तो वो क्यों है। शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि आई वॉन्ट टू बीट अप माई हस्बैंड, मतलब मैं उसको ऐसे मारना चाहती हूँ, ये वो। तो किसी को उससे पूछना चाहिए था कि क्या आपने अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में किसी आदमी को, किसी को मारते हुए देखा, किसी वुमेन को, वुमेन वट एवर मारते हुए देखा है? उसका तो मेन और मेंस का इशू था ही, बेचारी का। वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? किसी को से ये पूछना चाहिए था कि आपकी जो ये हेट्रेट है, इसके पीछे का रीज़न क्या, असली रीज़न क्या है? क्या आपके साथ कुछ हुआ है बचपन में, या आपको मतलब कोई एक्सपीरियंसेस है ऐसे? कोई भी एकदम से उठ के ऐसे किसी को हेट करने नहीं चल पड़ता, और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह से वो बोल रही थी। मुझे लगता है वो एक अपने पेन की तरफ लोगों का अटेंशन, अपने प्रति अटेंशन लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे सब इतने पर्सनल हो गए उसकी बातों से। येस, शी मस्ट हैव बीन अनोइंग और इरिटेटिंग, आई एग्री टू इट। आई एम नॉट सेइंग कि वो अनोइंग नहीं लग रही थी, वो लग रही थी, उसकी बातें थीं। लेकिन बहुत बारी ऐसे पॉइंट्स आए थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार ये जजेस ने मिस कर दिया, ये जजेस ने मिस कर दिया। एक तो पैनल में सारे बंदे बैठे हुए थे उस टाइम, ठीक है। अब उस लड़की में भी इतना लॉजिक और कॉमन सेंस तो था नहीं कि वो बंदों के अगेंस्ट बोल रही है और बंदों से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो उसको जज करें, फिर उसको मार्क्स दें, फिर वो जीते वहाँ पे, या जो भी उसका रहा होगा। या मे बी शी वॉज जस्ट यूजिंग द प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड अ मैसेज, और आई डोंट नो, लुक कूल, वट एवर वॉज हर गोल। बट कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते थे। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ दिस, मतलब कोई वायलेंस एंड ऑल, बट मुझे लगता है कि दुनिया में ना बहुत विमेन के खिलाफ बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं। ये एक पेट्रियार्कल वर्ल्ड है, टॉक्सिक पेट्रियार्की काफ़ी प्रोमिनेंट है। एंड गालियाँ भी जो हम देते हैं, इवन विमेन, लड़कियाँ भी जो गालियाँ देती हैं, वो सारी औरतों की गालियाँ होती हैं, औरतों के ऊपर होती है। बिकॉज जब आप किसी की माँ और बहन के बारे में बोलते हो ना, तो चुभता है, तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं, देते हैं गालियाँ। माँ और बहन, बेटी, बड़ा पर्सनल है ये टॉपिक, यू नो। सबसे ज़्यादा माँ और बहन की गालियाँ सुनने को मिलती है, बेटियों पे कम ही जाते लोग, विच इज़ थैंक गॉड कोई एक जगह तो है जहाँ पे यू नो ये है, मतलब कंट्रोल है लोगों के ज़बानों पे। सो पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, कि वो हील हो सकती थी शायद वहाँ पे। इतने सारे लोगों के सामने इतना कुछ बोलना, इतना कुछ करना, आई डोंट नो वो क्या चाह रही थी, उसको क्या था, मतलब वो समझा जा सकता था। मैं यहाँ से बैठ के टिप्पणी नहीं दे रही, सिर्फ एक वैसे ही बोल दिया, क्योंकि कोई कह सकता आप वहाँ पे नहीं थे, क्या पता आपने उसका पूरा एक्ट नहीं देखा, या आपने उसकी एनर्जी को फील नहीं किया जो बाकी लोगों ने किया, ठीक है। तो आई एग्री। एंड नंबर 2, व्हाट इज़ स्ट्रेंज इज़ कि कोई बंदा एक प्रोग्राम में जाता है, एक शो में जाता है, एक टैलेंट शो में जाता है, कहीं भी जाता है, आई थिंक उसकी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज इट्स नॉट अ थिंग जहाँ पे किसी को पैसा मिल रहा है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल जॉब। Even if she is a government employee in some school, she is a teacher, that she said. हाँ, एज ए टीचर इट इज़ स्लाइटली, मतलब थोड़ा है कि यार क्या ये बच्चों को भी ऐसे ही अजीबोगरीब वाहियात चीज़ें पढ़ाती होगी, या इसी तरीके का हेट्रेट इंस्टिल करती होगी छोटे बच्चों में कि men are not nice, लड़के अच्छे नहीं हैं, लड़कियाँ अच्छी हैं। सो हाँ, they could have gotten worried because she exposed her emotion so blatantly on the latent, so blatantly on latent. बट क्या ये भी सही है किसी को उसकी जॉब से निकाल देना? मे बी थोड़ा उस पर रिसर्च होना चाहिए, मे बी उनसे जानना चाहिए कि भाई ऐसा अगर है तो आपके साथ क्यों है। आई फील जो मैंने पहली चीज़ बोली है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी उसकी बात को, अंदर की बात को निकालने की। अगर नहीं तो फिर ये जो सस्पेंशन हुआ है, इसमें एटलीस्ट पूछना चाहिए भाई कि क्या रीज़न है आपकी हेट्रेड के पीछे, क्या क्या है आपकी नफ़रत का राज, यू नो। कुछ तो ट्रिगर
मतलब होता होगा यार उसको, जो ऐसे बोल रही है, ये पता लगाइए और फिर उसको लोगों तक पहुंचाइए, तो आई थिंक इट विल बी नाइसर. That's how I feel. Do let me know what is your opinion. Not supporting gender shaming, whether it's a man or whether it's for a woman, but definitely whether it is hatred towards women or towards men, women. Men's देख देख के मेरा भी वो हो गया. You know, we don't know the reason behind anybody's thought process if they hate any gender for that matter. That's it. I would see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.